श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका के इस सद्बोध चंद्रोदय प्रकरण में कल तक हमने जहाँ तक 18 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया था और द्वैत अद्वैत की बात चल रही थी कि जब तक आत्मा आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, वो अद्वैत की अवस्था है। और जहाँ आत्मा के साथ कुछ भी जुड़ जाता है, यहाँ तक कि परमात्मा भी शब्द जुड़ गया, भगवान भी साथ में जुड़ जाते हैं यदि अपने, तो वो द्वैत भाव हो जाता है। और जब तक द्वैत की स्थिति रहती है तब तक शुद्ध तत्व प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे द्वैत और अद्वैत को लेकर के अपन विचार कर रहे थे। आज आगे चलते हैं, उससे देखते हैं। ये अपना 19वां नंबर श्लोक है आज। कर्म चाहमिति च द्वये सति द्वैतमेतदिह जन्म कारणम् एक इत्यपि मतिः सती न यत् साप्योत्पाधिरचिता तदंगभृत्। हे प्राणी, कर्म और मैं, इस प्रकार दो पदार्थों की कल्पना के होने पर जो यहाँ द्वैत बुद्धि होती है वह संसार का कारण है। मैं एक हूँ, इस प्रकार का भी विकल्प योग्य नहीं है, क्योंकि वह भी उपाधि से निर्मित होने के कारण संसार का ही कारण होता है। कितनी बड़ी बात है। जैसे वो अपन पढ़ते ना, निर्विकल्प निर्द्वंद्व आत्मा फिर लीन उसी में हो, वो वाली बात है। निर्विकल्प निर्द्वंद्व आत्मा, किसी भी तरीके का कोई विकल्प नहीं, कारण में है और मैं हूं, ऐसा भी अगर सोचते हैं तो भी वहां पर द्वंद्व है, द्वैत बुद्धि है, वह भी संसार का कारण है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेरे कर्म कट जाए, हम का मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, योगी जनों की बात चल रही है। उनके मन में अगर ऐसा विकल्प आ रहा है कि कर्म नाश हो जाए, तो भी वे क्या हो सकता है, उनका संसार ही है, मोक्ष होने वाला नहीं है। इसके साथ अगर कोई ऐसा भी विचार करता है कि मैं एक हूं, इस प्रकार का भी विकल्प योग्य नहीं है, क्योंकि वह भी उपाधि से निर्मित है। अब कल्पना करो होता क्या होगा। ना ये सोचना है कि मैं एक हूं, ना ये सोचना है कि मेरे साथ कर्म जुड़ा है या भगवान मेरा है, कुछ नहीं सोचना है। अप्पा अप्पम रवो इड़मेव परम हवे झाणम। ये जो द्रव्य संग्रह में आप लोगों ने पढ़ लिया हो सकता, नहीं पढ़ा हो तो आगे पढ़ लोगे। ऐसी स्थिति है, बस आत्मा आत्मा में ही है। अब उसका ना तो ये कहना है कि मैं अकेला हूं, ये जो अपन बात करते ना कि मैं एक तत्व हूं, अकेला हूं, आत्म तत्व मात्र हूं, ये सब बहुत निचली अवस्था की बातें हैं। जहां पर योगी जो शुद्धोपयोग के ऊपर पहुंचते हैं, वहां पर यह भी नहीं सोचा जाता कि मैं अकेला हूं। जब मोक्ष होता है तो ये भी परिणाम नहीं बचता है कि मैं एक हूं। सब परिणामों से रहित होकर के, है ना। क्योंकि देखो, इसके उसमें जाओ अर्थ में, अगर आप मान के चलो, अगर ये बोल रहे हो कि मैं एक हूं, इसका मतलब आप कब बोल रहे हो, जब आपके मन में दूसरी बातें भी हैं। सोचना, ध्यान से सोचना बिल्कुल। जब एक कब बोल रहे हो, जब आपको लग रहा कि आप कब बोलोगे कि मैं लखपति हूं, जब आपको दिख रहा हो कोई करोड़पति है, कोई हजारपति है, तब बोलेगा, नहीं तो आदमी बोलते ही नहीं है, नहीं तो बोलने का सवाल ही नहीं है। ये अपने आप सिद्ध कर देता है। अगर कोई ये कह रहा कि मैं एक आत्मा हूं, उसका मतलब उसके दिमाग में ये भी बैठा हुआ है कि दूसरा भी कोई है, तब तो ये बोल रहा है। ये बहुत 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 सूक्ष्म तत्व है जो कि अपन के सामने में पढ़ने में आ रहा। इसका मजा असली में प्रवचन में है। अभी क्लास में तो क्या जैसे पाठ कर लिया अपन, बढ़ गया, अभी इस पे प्रवचन करो तो मजा आ जाए। तो इस प्रकार से दो पदार्थों की कल्पना अगर है तो वहां पर भी द्वैत बुद्धि है, संसार का कारण है। और यदि उच्चतम अवस्था में बैठ करके अभी वहां पर एक की भी अनुभूति आ रही है, यानी आत्मा भी स्वयं का ध्यान में आ रहा है, तो भी वो आप कैसे कैसे समझ सकते हैं अपन
जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न। ध्याता मतलब आत्मा, आत्मा का भी ध्यान नहीं रहता जहां पर, जो ध्याता है जो स्वयं, उसका भी जहां ध्यान नहीं रहे कि मैं आत्मा हूं, वहां जाकर के वो सदुपयोग की निश्चल दशा, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। ये बहुत ऊंची चीजें हैं। अपन तो सुन सुन के इतना खुशी होती है, इतना लगता है कि कैसी अवस्था होती होगी, और जिसको प्राप्त होती होगी वो क्या होता होगा। तो ये चीजें हैं। इसलिए ना तो द्वैत की अवस्था, ना एक अकेले पर, ऐसा विकल्प भी योग्य नहीं, क्योंकि उपाधि से निर्मित है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक इत्यपि मति सती न यत सौपाधि। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखते हैं 20वां नंबर। संविशुद्ध परमात्मा भावना संविशुद्ध पद कारणं भवेत्, सेतरेतर कृतेषु वर्ण तो लोभतश्च विकृतिस्तदाश्रिते। अतिशय विशुद्ध परमात्म तत्व की जो भावना है वह अतिशय निर्मल मोक्ष पद की कारण होती है, तथा इससे विपरीत जो भावना है वह संसार की कारण होती है। ठीक है, सुवर्ण से जो पर्याय उत्पन्न होती है वह सुवर्णमय, तथा लोह से जो पर्याय उत्पन्न होती है वह लोहमय ही हुआ करती है। अतिशय विशुद्ध परमात्म तत्व की जो भावना है वह अत्यंत निर्मल मोक्ष पद की कारण होती है। मतलब परमात्म तत्व की भावना क्या कर देती है, परमात्मा प्रकट कर देती है अपने आत्मा में से। इससे विपरीत जो भावना है वह संसार का कारण होती है। जा इसको जैसे बिल्कुल सरल भाषा में कहते, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी प्रभु मूरत तिन तैसी, कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी। और ये कई हद तक, कहीं का बहुत दूर तक समझ में भी आता है। अपन जो सोचते हैं सपने में वही दिखता है। तो ये चीजें क्या है, ये सच्चाई है कि जैसी भावना होती जाती है वैसे काम होते जाते हैं। यहाँ कितनी अच्छी बात कही, सुवर्ण से जो पर्याय उत्पन्न होती है वह सुवर्णमय, और लोहे से जो पर्याय उत्पन्न होगी वह लोहमय। द्रव्य सोना है, देखना, अब उससे जो भी बनेगा वो सोने का सामान ही कहलाएगा। अगर द्रव्य शुद्ध है, सोना है, अब उसकी अंगूठी बनी मान के चलो, तो ये अंगूठी किसकी अंगूठी है, लोहे की कि सोने की? सोने की अंगूठी है। और अगर लोहे से अंगूठी बनी तो वो लोहे की है। ऐसे ही अगर आत्मा शुद्ध है तो उसकी पर्याय भी शुद्ध होगी। जैसे सिद्धों का आत्मा शुद्ध है तो उनकी पर्याय भी क्या है, शुद्ध है। और शुद्ध पर्याय है तो उसको भूख नहीं लगेगी, उसको प्यास नहीं लगेगी, उसको गंदगी नहीं आएगी, उसको खुशबू से कोई मतलब नहीं। और अशुद्ध पर्याय है, अब अपन को तो बदबू भी आ रही, खुशबू भी आ रही, अपन को तो लड़ाई करना, झगड़ा करना, राग द्वेष सब चल रहा। तो ये जो पर्याय है राग द्वेष की, ये शुद्ध द्रव्य की पर्याय नहीं हो सकती है। ऐसा थोड़ी होता है कि द्रव्य शुद्ध बैठा हो, पर्याय अशुद्ध निकल रही हो। ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। ये आज जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है कि वो कहते मैं तो त्रैकालिक शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। अरे क्या शुद्ध हूँ? अगर शुद्ध होते तो पर्याय अशुद्ध कैसे होती? शुद्ध द्रव्य की पर्याय तो शुद्धि तो निकलेगी, अशुद्ध कैसे निकलेगी? यदि द्रव्य शुद्ध है तो उसकी पर्याय भी शुद्ध ही होगी, और अगर पर्याय अशुद्ध आ रही है इसका मतलब कि द्रव्य भी अशुद्ध है। तो अब अपना लगा लो कि आपको क्या मानते हो। अब शुद्ध निश्चय से सभ्य शुद्धायु शुद्धया वो बात अलग है, वो एक दृष्टि है। उस दृष्टि से जब हम देख रहे हैं तो वो सभ्य शुद्धायु शुद्धया वो शुद्ध न है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है वो अपन को देखना पड़ेगी। इसलिए जो जैसा द्रव्य है उसकी वही पर्याय निकलेगी। सोने से सोने की पर्याय रूप, लोहे से लोहे की पर्याय रूप, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहा यहाँ, जो परमात्म तत्व की भावना है वह निर्मल मोक्ष पद की कारण होती है। जो ऐसी नहीं है, जिनको परमात्मा की भावना नहीं है, राग द्वेष कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छा सा संस्कार मिलता रहेगा, अभी तक मिलता भी रहा है।
मिलता भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। क्या दिक्कत क्या है? जिसको जो चाहिए, जैसा काम कर रहा, जो बीज बो रहा, वही तो फल मिलेगा। तो राग द्वेष कर रहे हैं वैसे ही। फिर इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता कि जैसे भी जो होते हैं, माया तेरे मायाचारी करोगे तो त्रियंच गति मिलेगी, ये करोगे वो करोगे, जैसा जिसका कर्म है वैसी उसकी अगली गति है, अगली पर्याय है। क्यों? क्योंकि उसका वैसी प्रैक्टिस उसने कर ली ना। और जिसने वीतरागता की प्रैक्टिस कर ली वो वीतरागी बन जाता है। तो अपनी प्रैक्टिस किस चीज की है वो उसको प्राप्त होता है। ये कोई मतलब बिल्कुल साधारण सी भी बात है। और यहाँ जब द्रव्य दृष्टि आदि से देखो तो एक विशेष समझने योग्य बात है, जो शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य के बारे में बात यहाँ पे की गई है कि जैसा द्रव्य है वैसी उसकी पर्याय हुआ करती है। अब इसके बाद है 21वां नंबर, कर्म भिन्न मनीषम स्वतोखिलम पश्यतो विशद बोध चक्षुषा तत्कृतेऽपि परमार्थ वेदिनो योगिनो न सुख दुख कल्पना। समस्त कर्म मुझसे भिन्न है, इस प्रकार निरंतर निर्मल ज्ञान रूप नेत्र से देखने वाले एवं यथार्थ स्वरूप के वेत्ता योगी के कर्मकृत सुख दुख के होने पर भी उसके उक्त सुख दुख की कल्पना नहीं होती है। समस्त कर्म मुझसे भिन्न है, जितने भी कर्म हैं ये सब मुझसे भिन्न। इस प्रकार निरंतर निर्मल ज्ञान रूप नेत्र से देखने के, यही सद्बोध चंद्रोदय, समीचीन ज्ञान रूप नेत्र से देखने वाले के यथार्थ स्वरूप के वेत्ता योगी के, जो सही स्वरूप को जानता है ऐसा योगी, कर्मकृत सुख दुख होने पर भी सुख दुख की कल्पना नहीं होती। कितनी बड़ी बात है। कौन है सच्चा योगी? कौन है वेद विज्ञानी? कि कर्मकृत सुख दुख हो रहा, सुख में होकर मग्न ना फूले, दुख में कभी ना घबरावे। ऐसा प्रयोग किनके साथ होता है? उन योगी के साथ। कितनी बड़ी बात। सुख दुख होने पर भी सुख दुख की कल्पना नहीं, नहीं होने की बात नहीं है। सुख हो रहा है फिर भी उसमें सुख की उनको कल्पना नहीं हो रही, दुख हो रहा है फिर भी वो दुखी नहीं हो रहे हैं। ऐसा कौन होता है? ऐसा हुआ यथार्थ स्वरूप का वेत्ता योगी हुआ करता है। जो दुख हो रहा है पार्श्वनाथ भगवान दुखी नहीं हो रहा है, कितने कष्ट आ रहा है दुखी नहीं हो रहे हैं। आप लोगों ने सबने सुना होगा अपने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, राजस्थान के एक राजा खेड़ा गांव है, वहां पर जब पहुंचे कुछ लोगों ने उन पर उपद्रव किया, उपसर्ग किया। बहुत सारे गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे। सुबह हुई और जो भी वो थे पुलिस आई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, बंद किया। जैसे ही महाराज को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, वे बैठ गए कि जब तक उसको व्यक्ति को आप बाहर नहीं निकालोगे तब तक हम आहार पर नहीं उतरेंगे। ये क्या? ये कहलाता योगी कि मतलब दुख हुआ है लेकिन फिर भी उस दुख को हम दुख नहीं मानते हैं। मतलब योगियों की जो प्रवृत्ति होती है वो एक अलग ही हुआ करती है। योगियों की जो वृत्ति है वो योगी अलौकिक की वृत्ति होती है, मुनियों की अलौकिक की वृत्ति कही है, जो हम और आपके समझ में नहीं आ सकती। संसारी प्राणी वो समझ ही नहीं सकता है। संसारी प्राणी तो क्या सोचेगा कि अरे उसने एक माल लगाया तो अपन दो लगाओ, अगर मुझे दुख हो रहा है तो क्यों नहीं दुखी हूं। अब कोई जैसे मान को दुखी हो रहा हो, उसको अपन कहे भैया दुखी मत हो, तो वो कहता अरे भैया क्या करें, रोए नहीं तो क्या करें, हंसे क्या, हंसे क्या। अच्छा, कई बार क्या होता है, लोक व्यवहार बहुत अलग चीज होती है। लोक व्यवहार में बहुत अलग स्थिति हो जाती है। कभी कभी अपने यहाँ सत्य को भी क्या हुआ है, सत्य को भी हमारे यहाँ ये कहा कि अवसर के अनुकूल सत्य बोलना चाहिए। सत्य ऐसे नहीं कि तुम कहीं भी मुंह बजा दो सत्य बोल दो, अवसर के अनुकूल सत्य बोलना चाहिए। और एक हम एक जगह थे तो वहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति के पिताजी खत्म हो गए, एक्सपायर हुए। अब उनकी जब वो दाग करने के लिए गए तो वहां पर
फिर सब लोग खड़े हो ही जाते हैं, बातें करते हैं। अब वो जो जिसके पिताजी एक्सपायर हुए थे वो बड़े फवक फवक के रो रहा था। अब रो रहा था तो एक और जो दूसरे सज्जन थे वो बड़ा मतलब ऐसे मुंह पर टाइप के थे, बोले कि वो राजस्थान की घटना थी तो राजस्थानी में बोले, वो बोले कि काई यान रोए जाए, था कोई बाप मरो कि मारो बाप है। अरे भैया मतलब उन्हें सीधा कह दिया कि तेरी बाप मरा है कि मेरा भी बाप मरा, तो इतने रोने की कहाँ जरूरत है। अब बताओ, उस सत्य यही है लेकिन वो शोभन नहीं है, वो अवसर के अनुकूल नहीं है, वो बोलने की तमीज नहीं में नहीं आएगा। मतलब मुंह फट उनको सच्ची घटना आंखों देखी घटना है। वो कह रहा है कि ता कोई बाप मरोगी, मतलब जैसे अचंबा तो अचरज, बोलिए इसमें क्या अचरज करने की बात है। अब वो यद्यपि शास्त्र की दृष्टि से देखो तो सत्य है, लेकिन बोलने का तरीका, लहजा और ये अवसर देखने पर ये बात उचित नहीं लगती। तो ये चीजें हैं कि सुख दुख योगियों की ये सब हमारे संसार में, ये सब हमें अवसर देखना पड़ेगा, शोभन अशोभन देखना पड़ता, सब देखना पड़ता है। लेकिन इसलिए तो योगी बनने की बात की जाती है। आदमी कहता है योगी क्यों बनना, कई बार आता है क्यों भैया भाव शुद्ध कर लो अपने घर में। तो कई लोग आजकल तो चलता है ना कि हमारा तो भाव शुद्ध, हम घर में ही बढ़िया। अरे वो मंदिर जाता है, वो लड़ता है, इससे अच्छा तो हमें कि मंदिर नहीं जाते तो कम से कम लड़ते तो। ऐसा नहीं, हर चीज का अपनी विधि है। अब योगी है, आप देखो कितना अंतर आता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर के आगे अपन चलेंगे कि मान के चलो आप सामायिक करने के लिए बैठे, और सामायिक करने बैठे हो और आप असामयिक करते तो उसके पहले आवर्त आवर्त सब करने ही पड़ते हैं, सब दिशाओं का त्याग, सब कुछ गमनागमन सब त्याग कर दिया। मान के चलो कोई एक व्यक्ति है वो बैठ गया, अब मान के चलो कि उसके मंदिर की छत पर वो बैठा और सामने उसका घर है, और अगर मान खुदा न खास्ता उसके घर में आग लग गई, अब उस आदमी को क्या करना चाहिए? बताओ बताओ भाई, समग्र जी के समग्र जी जो भी ने, आप बताओ क्या करना चाहिए? मतलब उस आदमी को सलाह दो, क्या करेगा वो? भैया जी सामायिक में बैठे तो समता भाव तो होना चाहिए, पर वो उसकी परिपक्वता पे निर्भर करता है। परिपक्व, हम यदि तो ये एकदम कह रहे अच्छा हैं पक्का साधक, उसका तो ध्यान चला गया, उसने देख लिया सामने घर जल रहा है धू धू करके, मतलब आग लग गई है, और उस आग में हो सकता है उसके घर में बच्चा भी हो, कोई छोटा मोटा, वो भी घर में हो, कुछ भी हो। अब वो करे क्या करना चाहिए? आपसे अगर सलाह पूछी जाए, अब 2 साल की स्वाध्यायी हो चुकी, 30 साल चल रही है, अब आप उस स्वाध्याय के बल पे क्या कहोगे, क्या करना चाहिए उस आदमी को? आपसे सलाह ली जाए तो क्या कहोगे? हम लोग तो विकल्प तो आएगा, हमको तो है क्या करोगे? घर बचाओगे कि नहीं? लगेगा बाद में कर लेंगे सामायिक, अभी घर बचा लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो जबलपुर से पारुल जी। हाँ भैया जी ऐसी स्थिति है, क्या बोलूं। नहीं नहीं बिल्कुल, अब ये आप तो जो यही है कि जो परिपक्वता है अंदर से, या जो जैसे साधु वगैरह रहते हैं, जैसे अभी एक माता जी चटाई पूरी जल गई थी और वो सामायिक में बैठी हुई थी, तो उस तरीके के भाव अपन लोगों के कहाँ आ अब हम पाते हैं? माता जी और महाराज की बात ही नहीं कर रहे, हम तो गृहस्थ की बात कर रहे हैं। घर गृहस्थ माता को जी तो महाराज विकल्प का जरूरी आएगा, नहीं। हाँ विकल्प आएगा, विकल्प विकल्प नहीं आएगा। आप तो ये बताओ, आप क्या सलाह दोगे उसको, घर बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। बचाना चाहिए। हाँ, विद्यासागर चालीसा के नाम से जो भी है वो बताओ, 2-4 लोगों से पूछ तो लें। क्या करना चाहिए बताओ, बोलो। विद्यासागर चालीसा, विद्यासागर जी का नाम बोलो कि बोलो? भैया जी सबसे पहले तो ना घर बचाना चाहिए, मुझे लगता है। बचाना चाहिए, वही तो, चिंता मत करो आप ही, कोई अपन वो थोड़ी अपन केवली भगवान नहीं, चिंता मत करो। अभी तो अपन संत शकुंतला जी का है मिलाई, एक सेकंड।
सीमा जैन जी का मैसेज आ रहा है कि वो बताना चाहती हैं। सीमा एक जैन नोएडा। सेकंड, शकुंतला जी बताओ, फिर सीमा जी को देखो। भैया जी पहले बचा लेना चाहिए और फिर प्रायश्चित करके पुनः सामायिक में बैठ सकते हैं वो तो, ठीक है। क्योंकि पहले अहिंसा। हाँ सीमा जी कहाँ है? सीमा जी कौन सी? हाथ खड़ा करना। सीमा जी कौन सी वाली? सीमा जी, सीमा जी आप तो शकुंतला जी है ना? सीमा जी की कह रहे थे ना कोई? हाँ मैसेज में आ रहा था। मैसेज में आ रहा था, एक सेकंड। सीमा जी कौन सी है? ऐसे हाथ खड़ा करना सामने। सीमा जी कौन सी है? उषा जी हैं आप तो। हाँ चलो उषा जी आप बताइए, बताइए। बोलिए बोलिए। बचाना चाहिए, घर बचाना चाहिए। ठीक है, आप लोग गलत नहीं हो। देखो क्या, यही तो अंतर है। अंतर क्या है भाई? उसमें जो ये क्या बोलते, गृहस्थ में और योगी में अंतर क्या है? यही तो अंतर है। आप देखो, बात घर की नहीं है, बात किस चीज की है? बात इस चीज की है कि पहली बात तो अपन ने क्या देखा कि उसका ध्यान चला गया। अगर ध्यान नहीं गया, आंखें ही बंद थी, नहीं देखा तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन ध्यान चला गया है, अब क्या करेगा? तो गृहस्थ को बाकायदा, और मैं इतना तक कहता हूं, मतलब मेरा जो खुद का व्यक्तिगत, मैं शास्त्र के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, कुछ नहीं, एक अनुभव आधार जो ज्ञान के उसको पाप भी नहीं लगेगा, एक इतना सा भी पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसका मुझे जो लगता है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं ये बात, कि आप देखो, मान के चलो घर में कोई लेडीज हो, घर में कोई बच्चा हो सकता है, घर में मान के चलो पूरा घर अगर जल गया तो उसकी पूरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। दूसरे दिन उसके पूजा पाठ उजड़ जाएंगे, आगे की जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। अब उसका पूरा जीवन काल है जो वो पूरा, क्योंकि ना तो वो मुनि है, ना उसके मुनि की तैयारी है, और गृहस्थ है तो गृहस्थ में अगर 2 कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी का नहीं, तो अगर सब कुछ लुट गया तो किसी, इसलिए अच्छा उसमें कोई भी और भी कुछ हो सकता है जिसमें जल करके अन्य जीवों की हिंसा भी तो हो रही, अन्य जीवों की हिंसा हो रही, तो वो जीव बचेंगे। मतलब कुल मिला करके ये ऐसी चीज है, दोनों बातें, ध्यान नहीं गया तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ध्यान चला गया तो फिर अंतर क्या है? अब देखना, इसी की जगह एक साधु है। बात हम इस चीज को समझाना चाह रहे थे कि योगी में और इसमें कितना अंतर है। अगर उसी की जगह एक महाराज हैं, वे क्या करते हैं, भैया अब तो कुछ भी हो गया, सामायिक में बैठ गए तो अब तो चाहे जल जाए, जैसे वो आपने नैनागिर की माता जी की घटना सुनाई। अब वो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं उसी के साथ। तो वो ऐसा दृढ़, इसलिए तो योगी। और ऐसे में देखो, अपने यहाँ आपने पढ़ा होगा केवलियों के भेद में उपसर्ग केवली भी हुआ करते हैं, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है अरुण जी, पढ़ा है? उपसर्ग केवली शब्द नहीं सुना? उपसर्ग केवली, उपसर्ग शब्द तो सुना होगा, सुना होगा। तो उपसर्ग केवली यानी उपसर्ग के साथ जिनको केवल ज्ञान हो गया, उपसर्ग हो रहा था और उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। तो हम ना तो केवली बनने वाले हैं, ना कुछ होने वाला है, दुनिया भर के पाप तो करते रहते हैं, और उस समय अगर हम अपना वो बचा लेंगे तो आगे की जिंदगी के लिए हमारे धर्म ध्यान का आश्रय बच जाएगा। इसलिए इस दृष्टि से, और कोई अगर व्याख्यान करना चाहे तो व्याख्या करनी तो बहुत सरल होती है, मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल बहुत अलग होता है, और उपदेश देना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अभी हम इसकी व्याख्या ऐसे भी कर सकते हैं, अरे भैया सामायिक कर रहे हो, आपका ध्यान कैसे गया? पहले तो वो पापी है, दोषी है, उसका ध्यान क्यों गया, है ना? फिर उसका क्या मतलब है? जब सामायिक का वावत कर लिए तो कर लिए, कर लिए तो कर लिए, कुछ नहीं भैया। हमारे यहाँ कितनी अच्छी बात कही गई, देखो कोरोना में एक चीज बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग हुआ है, आज हमें लग रहा आज का इतना ही हो पाएगा। कोरोना में एक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ? अभी तक जो लोग बिल्कुल एकांत से बिल्कुल बिल्कुल कट्टर बात कहते हैं ना, अब सब लोगों को समझ आई है। विवेक जिसको कहते हैं ना, श्रद्धावान, ज्ञानवान और विवेकवान। तो विवेक शब्द का उपयोग अब आया। क्या उपयोग आया? कैसी बात चलती, मतलब एकदम से नहीं भैया वो बिल्कुल
मरते मर जाओ, लेकिन ये चीज नहीं छूटना चाहिए। कोरोना ने ये बताया कि विवेक नाम की भी कोई चीज होती है, मंदिर छोड़ा जा सकता है। अब सोचना, अब इसके पीछे का राज देखो। वो जो व्यक्ति ने मंदिर छोड़ा है, आपने छोड़ा, मैंने छोड़ा, जिसने भी छोड़ा है, वो इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं डरता हूं। ये कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग तो बिल्कुल बावले हो गए, बेवले जिसको कहते ना, वो कह रहा है कि अरे यार ये तो कैसे सम्यक दृष्टि के डर रहा है, मौत से डर रहा है। अरे हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, मरने से थोड़ी डर रहे हैं। मरना तो जो डरेगा वो भी मरेगा, और जो नहीं डरेगा वो भी मरेगा। मरने से कोई बचने वाला थोड़ी है, जब जिसकी मौत आएगी जाएगा। बात ये नहीं, बात ये है कि आप ये देखो, मेरी बात नहीं है, बात ये है कि अगर मेरे कारण 50 लोगों को हो गया, मेरे कारण दूसरे को हो गया, तो वो मरेगा, तुम तो हो सकता बच जाओ। बेनाडा जी का उदाहरण सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। तुम तो बच जाओ, लेकिन दूसरा मर गया। तो अकेले यहाँ पे बात ये नहीं थी कि आत्मघात की या स्वयं के मरने डरने की, बात ये है कि इसके कारण किसी दूसरे का हो सकता है। तो सही अहिंसक कौन है? जो पहले दूसरे की भी तो रक्षा करेगा। अहिंसा ऐसी नहीं है कि मैं अपनी रक्षा कर लूं और दूसरा मर जाए, ये अहिंसा नहीं है। अहिंसा में खुद को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। दूसरे को बचाते हुए, ऐसा नहीं कि अहिंसा करने के लिए तुम किसी की छाती पर लात रख दो। ये महत्वपूर्ण बात है, ये आज लोग नहीं समझ पा रहे। और इतने पगले आ से गए लोग, अरे यार अपना तो सम्यक दर्शन पे प्रश्न चिन्ह लग गया, मंदिर नहीं जा रहा तो क्या अपन मौत से डरते हैं। तरह तरह की बात देख लेना आप, तरह तरह की बात है। अरे यार अपना क्या काम का सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि के तो 7 भाई नहीं होते, वो मौत से डरता नहीं है, फिर मंदिर क्यों छोड़ना। अरे बात ही नहीं है भैया। खुद के महाराष्ट्र में एक हमारे अनूप जालना करके मित्र हैं, महाराष्ट्र की कोई होंगी तो जालना वाले जानते होंगे। अब वो जालना के पास एक गांव का नाम तो अपन को याद नहीं रहता, महाराष्ट्र की कैसी रहेगा, तो 40 किलोमीटर, वहां पे 50 लोगों ने एक साथ पूजन करी। वो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, सारे के सारे पूरे के पूरे। अब आप देखो, मतलब एक आध दो छोड़ दो, एक आध दो पर तो खैर कोई असर नहीं पड़ता, 1-2% में कुछ नहीं, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सब हो गए। अब 40 एक साथ हुए, अब क्या करोगे आप? तो अगर हर व्यक्ति ने ये सोचा होता कि मेरे जाने से दूसरे को हो सकता है, तो वो सब अलग अलग होते और किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए ये नहीं है कि अपन कोई डर रहे हैं या अपन खुद के लिए नहीं है। बात अकेले अपनी बात थोड़ी है, बात यहाँ पर पूरी संस्कृति की, पूरे अपने धर्म की, पूरे अन्य प्राणी की रक्षा की बात है। ये अपन को समझना पड़ेगा। धर्म का प्रयोग बहुत, अब इससे हमारे को सामायिक बाले उदाहरण में भी लगा लो कि वहां भी ऐसे ही विवेक है कि कितना विवेक, उससे कितना फायदा होगा। विष्णु कुमार मुनि महाराज की अपन कथा पढ़ते हैं, आज तो प्रवचन ही होगा, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभार, है ना। विष्णु कुमार मुनिराज की बताते उनको कि बिल्कुल जो बढ़ते हैं अपन कि केवल ज्ञान होने वाला है, लेकिन केवल ज्ञान को छोड़ करके वो आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि ये 700 महाराजों की रक्षा करना है। तो कई बार ये परिस्थिति देखी जाती है कि किसी क्रिया को छोड़ने पर उसका प्रतिफल क्या प्राप्त हो रहा है। तो थोड़ी सी क्रिया छोड़ करके अगर बड़ा प्रतिफल प्राप्त होता है तो फिर उसको वह बड़ा प्रतिफल प्राप्त करना चाहिए। हमारे जब किशनगढ़ में हम थे तो वहाँ पे एक डॉक्टर किरण माला जी है, तो वो मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, उन्होंने महाराज जी से प्रश्न किया कि अगर बाई चांस वो, क्योंकि मंदिर जाती, डेली मंदिर जाती, धार्मिक हैं, तो कि अगर हम जा रहे हो उसी समय किसी की डिलीवरी होना, ऑपरेशन करना, अब हम क्या करें भाई। यहाँ एक साइड पेशेंट है, पेशेंट की तड़पन है, उसको सब वो करना है उस साइड। तब महाराज ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया था कि नहीं, उस समय आपकी वही पूजा है कि उस मरीज को आप संभाल लो, वही पूजा है। तो ऐसे करके अपना सैनिक की धर्म क्या है, अगर क्या बताओ कोई जैन व्यक्ति कोई सीमा पर नहीं जा सकता क्या? जा सकता है। फिर वो तुम कहो कि वो मान लो युद्ध चल रहा है, अब वो पूजा कब करेगा? तो वो जिस समय युद्ध हो रहा हो आज वही उसकी पूजा है। बहुत मतलब प्रैक्टिकली धर्म है। अब और कई बार क्या होता है, जब अपनी ये अहिंसा वगैरह कायरता के रूप में उसके प्रयोग में विवेक में नहीं आती है,
तो उसकी हानियां भी भुगतनी पड़ती हैं और भुगती हैं इतिहास में। वो हम सिर्फ इशारा कर रहे हैं, बाकी जो समझदार है वे समझ भी जाएंगे। तो ये विवेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई बड़ा कार्य करने के लिए छोटी बात छोड़ना भी पड़ती है। अब आज का तो ऐसी समय निकल गया, कोई बात नहीं, 2 श्लोक तो फिर भी अपने हो ही गए। और अब वो क्या करे, जो प्रवचनकार होगा वो कितनी देर तक क्लास पढ़ाएगा, और जो क्लास पढ़ाने वाला होगा वो कितनी देर तक प्रवचन देगा। हमारे बेनाडा जी क्लास के मामले में कोई मुकाबला नहीं उनका। मैंने भी पूरी जैन जगत देखा हुआ है, सारे विद्वान देखे, लेकिन क्लास उन जैसी कोई नहीं पढ़ा सकता। आप लोगों ने भी शायद हमारी बात से सहमत होंगे, आप लोग भी, कि बेनाडा जी जैसी क्लास कोई नहीं पढ़ा सकता। प्रवचनकार एक से एक हो सकते हैं, प्रवचनकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जहां क्लास की बात है वो बेनाडा जी जैसी कोई नहीं पढ़ा सकता। एक शब्द भी भटक नहीं सकते, एक फालतू बात नहीं कर सकते, और सारे अपने उस पे विषय पे रह करके और पूरी क्लास पढ़ा दें। अद्भुत अद्भुत उनके। तो जो जिसका वो होता है ना, वो कभी न कभी आ ही जाता है। तो अपन ठहरे मूल रूप से प्रवचनकार, वो क्लास कब तक झेलती, तो इतने दिनों में आ ही गया वो। तो ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने आज ऐसे सुन लिया, अच्छी बात है, धन्यवाद। अब आज का समय तो मेरे